की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश। और आज नूरिश बनाने लगी है ना हलवा अपने हस्बैंड के लिए। मेरे हस्बैंड ने फरमाइश कर दी हलवे की कि मुझे ना हलवा बना के दो। ये जो मौसम है ना विंटर सीज़न, अच्छा इसमें ये होता है ना कि वो मेरे हस्बैंड कहते हैं कुछ ना कुछ मीठा होना चाहिए। वो बहुत मीठे से लगा हुआ है उनको तो कह रहे थे कि बस हलवा बना के दो, तो मैंने कहा चलो मैं बना के देती हूँ। तो इसके लिए ना वो मेयर करके ले अपनी शॉप से लेके आए मैदा, और उसमें मैंने सूजी ऐड की। यानी कि अगर मैदा 1 कप है तो हाफ़ कप इसमें सूजी जाएगी। तो ये हलवा इतने मज़े का बनता है। और मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे शादी से पहले हलवे शलवे नहीं बनाने आते थे। ये शादी के बाद मैंने हलवे सीखे अपने हस्बैंड के लिए, कि मेरे हस्बैंड को बहुत शौक़ है हलवा खाने का। तो बस वो कहते हैं कि हलवा सर्दियों में लाजमी होना चाहिए। हलवा हो जाए या वो पिनियाँ हो जाएं, सर्दियों में जो खाने को मिले उनको। तो फिर ये है इंशाल्लाह मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी पिनियों की भी, जो एक तो पंजीरी बनती है, एक पिनियाँ भी बनती हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी फ़िलहाल मैं हलवा बनाने लगी तो मेरे हस्बैंड ही ना इसको मिक्स कर रहे थे, मैदा और सूजी को। इसको मिक्स करने का तरीका यही है कि आप हाथ से मिक्स करो इसे, चम्मच के साथ मिक्स नहीं। इसमें जो लम्स होते हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए, ना रहें इसमें लम्स, नहीं बिल्कुल रहने चाहिए, फिर हलवा नहीं मज़े का बनता, गुठलियाँ बन जाती हैं। तो अब यह है कि इसके लिए मैं चाश रेडी कर रही हूँ। और चाश जो बनाते हैं ना, चीनी जो लेते हैं वो जितना मैदा होता है उतनी ही इसमें शुगर ऐड की जाती है, लेकिन वो मुझे ज़रा ज़्यादा लगती है। तो मैंने जितना मैदा लिया और साथ में सूजी भी तो हाफ़ कप लिया है ना, तो इसलिए मैंने जितना मैदा 1 कप है 1 कप ही चीनी ऐड की है, क्योंकि सूजी भी है तो सूजी जो है वो फूलती है, और ये हो जाएगा हलवा ज़्यादा क्वांटिटी में। तो इसमें इनफ रहेगी 1 कप चीनी। तो ये है कि मेरे हस्बैंड ही हेल्प करवा रहे हैं मेरी किचन में। और मेरे जब हस्बैंड हेल्प करवाते हैं ना तो काम का पता ही नहीं चलता, इतने मज़े का हलवा बना, आप यकीन करो। और बस बातों बातों में काम भी हो जाते हैं किचन के, और फिर जी बस हलवा भी बन जाता है मिठास भी हलवे में और ज़्यादा हो जाती है जब दोनों आपस में ना कुकिंग करते हैं ना मिलजुल के, तो मिठास भी आती है बहुत ज़्यादा। तो आप सब ने ना, हाउस वाइफ ने, जितनी जितनी हाउस वाइफ मेरी वीडियो को वॉच कर रही है, सब ने बताना है किस किस के हस्बैंड उसके किचन में हेल्प करवाते हैं। तो ये है कि अच्छा ये था कि शादी से पहले मैंने हलवे कभी नहीं बनाए थे। शादी के बाद मैंने ये सीखे हलवे स्पेशली अपने हस्बैंड के लिए। मैं बस बना बना के ना हलवे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैं अपनी बेटी के लिए बनाती हूँ या अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ, लेकिन बनाती थोड़ी क्वांटिटी में हूँ, ज़्यादा नहीं बनता, थोड़ी सी क्वांटिटी में बन जाता है अच्छे से हलवा। तो ये है कि मैंने शादी के बाद ही हलवे बनाना सीखे हैं। शादी से पहले बिल्कुल नहीं आता था हलवा बनाना। मेरी अम्मी ज़्यादातर बनाती थी, लेकिन शादी के बाद अब हस्बैंड के लिए बनाना पड़ता है तो इसलिए मैंने सीखा है। और ये था कि मेरी सास अम्मी बहुत अच्छे हलवे बनाती हैं, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम अब यही है कि मैंने ही करना है ना, मैंने ही अपने हस्बैंड या अपनी फैमिली के लिए बनाना है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे खुद आना चाहिए हलवा बनाना। तो बस अभी जी ये पकने की कंडीशन। अच्छा हलवे के लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए होता है किचन में, 1 डेढ़ घंटा आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि हलवा अच्छे से रेड हो और अच्छे से उसका ना वो अलहदा हो जाए, यानी कि कढ़ाई से ना अलग हो जाए, और अच्छा सा वो मिक्सअप हो जाए और रेड रेड हो जाए। तो ये है कि मुझे ना एक छोड़ के कितने व्यूवर्स ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं करते अभी फ़िलहाल, जॉबलेस है मेरे हस्बैंड जी। मेरे हस्बैंड जो हैं ये बाहर होते थे, और 1.5 साल हो गया है कि मेरे हस्बैंड बाहर से आ गए और ये जॉबलेस हैं अभी। फ़िलहाल यही है कि थोड़ा बहुत बस गुजारा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। जो मेरे बहनोई हैं वो मेरे जेठ भी हैं, बहनोई भी हैं, तो बहुत सपोर्ट उनकी भी रहती है। और ये है कि मेरे हस्बैंड ना बाहर गए थे और कोरोना की वजह से बहुत से जॉबलेस हो गए थे पाकिस्तानी। तो खैर मेरे हस्बैंड लकी थे कि कोरोना में जब ये छुट्टी आए तो उसके बाद गए तो जॉब पे तो रख लिया गया मेरे हस्बैंड को। तो मेरे हस्बैंड का था कि ये मेस का खाना नहीं खा सकते। मेस का खाना खाते थे तो इनका स्टमक का कोई ऐसा मसला बनता था कि ये ना हफ्ता हफ्ता फिर छुट्टियों पे रहते थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि एक तो ना आपकी सेहत है दुबई में, और ना आप कोई काम कर सकते हैं, तो बेहतर यही है कि आप आ जाएं रिज़ाइन दे के।
तो रिज़ाइन दे के वो फिर घर आ गए थे। और रिज़ाइन भी क्या कि इधर एक ये था कि सिक्योरिटी कंपनी में थे। जब ये वापस आए तो महीने की छुट्टी थी और 1.5 महीना गुजार के गए थे, 1.5 या 2 महीने। वो भी इनके अब्बू जी बीमार हो गए थे और जिसकी वजह से इनको छुट्टी एक्स्ट्रा करनी पड़ी। तो उसकी वजह से छुट्टी ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने ख़ुद ही इनको टर्मिनेट कर दिया था। फिर मजबूरी में रिज़ाइन ही देना पड़ा था। उन्होंने कहा टर्मिनेट ना करें, मैं ख़ुद ही रिज़ाइन दे देता हूँ। तो बस सैड मोमेंट थे जब दुबई से वापस आए। लेकिन एक ये भी था, मैंने कहा अल्लाह ताला किसी में मसलियाँ शामिल होगी, आपकी सेहत पहले है, काम पहले नहीं है। तो सेहत बहुत ज़रूरी है ना। अब मेरे हस्बैंड का मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेरे हस्बैंड को ना विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी मीन के हड्डियों का मसला है। नहीं, हड्डियों का इस तरह मसला शुरू होता है कि इन्होंने बहुत हैवी काम किए, इतने हैवी काम किए, मैं इनको कहती भी थी कि नहीं करो, आपको मसला जो है, इनकी कमर दर्द करती थी और अभी इतना ही कमर का शिद्दत का दर्द होता है इनको। तो फिर मैं कह रही हूँ कि अभी से इनको मेडिसिन लेनी चाहिए। और ये कहते हैं कि मैं मेडिसिन खाता हूँ, विटामिन डी की टैबलेट्स खाता जाऊँ तो मेरे मैदे में मसला होता है, स्टमक का मसला है। तो मैंने कहा अब मजबूरी के तहत खानी तो पड़ती है ना। तो बस अब मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ना कोई चीज़ अच्छी से अच्छी अपने हस्बैंड को बना के दूँ। अल्लाह करे मेरे हस्बैंड जो है, अल्लाह ताला इनको सेहत वाली ज़िंदगी दे और बच्चों के सर पे ना बाप का साया हमेशा कायम और दायम रहे। मेरी तो हमेशा यही दुआ होती है। और जब हस्बैंड आपके साथ हो ना, तो आपको किसी चीज़ की कोई कमी फ़ील नहीं होती। आप देखो मेरे हस्बैंड अगर बाहर से आ भी गए ना, तो मेरे हस्बैंड का बाहर से आना मेरे लिए खुशी का बायस था। मैंने कहा मेरे हस्बैंड मेरे साथ तो रहेंगे ना, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को की देखभाल तो करेंगे ना। तो मैं तो बड़ी खुश हुई थी जब मेरे हस्बैंड वापस आए थे दुबई से। तो अभी बस अल्लाह ताला रिज़्क़ के वसीले बनाए। आप सब दुआ कीजिएगा मेरे हस्बैंड के लिए, अल्लाह ताला रिज़्क़ के वसीले बनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी हस्बैंड ने। अल्लाह का शुक्र है, बेहद शुक्र है, जितना शुक्र अता करे कम है, बहुत शुक्र है। तो अब ये था कि केक कट हो रहा है और मेरी बेटी की तो हफ्ते में एक बार बर्थडे लाजमी होती है। ये कहती है बस या तो घर पे केक बनाओ या केक लेके आओ। तो केक जब कटिंग हो रहा तो ना तबाही मची। इनको इतनी जल्दी होती है ना केक खाने की। और मेरी बेटी को बड़ा शौक है हाथ से केक खिलाने का, मुंह में डालने का, और फिर वही ना क्रीम फेस पे भी लगाती है। मेरे फेस पे भी इसने लगाई है, सबके फेस पे लगाई है कि हैप्पी बर्थडे मना रही है जी। केक अच्छा है, मज़े का है। बस ये अभी मैं चाहती हूँ इजाज़त। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।